य ल हो गया, इधर य र ल वो बचा हुआ है। व का उच्चारण स्थान होता है वकारस दंत और ओष्ठ। जब आप व का उच्चारण करेंगे वो, तो ये दोनों ओष्ठ आपस में चिपकेंगे, तब आपका ये उच्चारण स्थान वो निकलेगा, इसलिए उसका उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है। तो य र और ल, तीन में हमने जान लिया अंतस्थ। अंतस्थ भी जान लिया, यानी तीन इसमें हैं और हम बताएंगे आपको। उसके बाद बाकी जो है स्पर्श के ऊपर। पांचवा जो सूत्र है दंता के बाद उपू पद्मानिया मुष्ठ। अब यहाँ पर देखिए सब में जो है छोटी ऊ की मात्रा यहाँ पर ऊ है, यानी ये ऊ बाहर का, उसके बाद उपदमानीय प्लस उपदमानीय। ठीक, उपदमानीय का ऊ और इसका ऊ मिलकर हो गया बड़ा ऊ। ठीक, इसलिए ऊपर बड़ा ऊ है। उसके बाद उपदमानीय ओष्ठ से निकलने वाले वर्ण कौन से हैं? ऊ, बड़ा ऊ और प्लुत ऊ तो है ही। उसके बाद प वर्ग, यानी प, फ, ब, भ और म। उसके बाद उपदमानीय का चिन्ह होता है ये, और ये प और फ के ही आगे लगते हैं। ये चिन्ह को उपदमानीय कहते हैं। ये अयोगवाह होते हैं, ये अयोगवाह है। अब ये उपदमानीय का चिन्ह ये हो गया दोनों, अब समझ में आ गया। तो ये उपदमा ओष्ठों से ऊ और ऊ, प वर्ग और उपदमानीय, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। अभी पांचवा भी आपको समझ में आ गया होगा। यमंगल नानाम नासिका छ, यानी कि इनसे तो जिनका कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के साथ साथ जिनका अलग से नासिका से भी जिनके उच्चारण स्थान है वो कौन कौन से वर्ण हैं? य, म, उसके बाद है ङ, उसके बाद है ड़, उसके बाद है न। ये जो पांच वर्ण हैं, यहाँ का होता है एचु यसाना तालु, इसका है उपदमानीय नाम ओष्ठव, कंठ यानी नाम कंठ, ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम दंता। यानी इनका तो वो उच्चारण स्थान है ही, इनके साथ साथ नासिका च, यानी च मतलब और नासिका से भी जो जिनका उच्चारण स्थान होता है वो है वो ये वर्ण है य म ङ र न, पांच वर्ण। उसके बाद है सातवां सूत्र है, उसके बाद सातवां सूत्र है ए दैतो कंठ तालु। ए दैतो कंठ तालु। ए में देखिए ए है, उसके बाद द पर ए की मात्रा है और ऐ, इनका जो है इन ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होगा। क्योंकि जब हम ए का गुण संधि में एक बार जब हम संधि बताएंगे तो हम आपको बताएंगे कि अ प्लस ई दोनों मिलाकर ए होता है। ए का उच्चारण होता है कंठ, ई का होता है तालु, यानी ये जो होते हैं कंठ तालु, कंठ तालु। ऐसे समझ में आया? ये देख तो कंठ तालु, ए औ का कंठ तालु कैसे होता है? जब हम गुण संधि करेंगे अ प्लस ई मिलाकर ए होता है, तो अ का कंठ हो गया, ई का तालु, ए का हो गया कंठ तालु। बढ़ाते हैं, यानी ओ दौतो कंठ कंठोष्ठम, कंठोष्ठम यानी ओ और द में औ है तो औ। अब इन दोनों का कंठ और ओष्ठ होगा। अब यहाँ पर देखिए ये बना कैसे है? ओ अ प्लस ऊ से क्या होता है? ओ। अ प्लस ऊ से क्या होता है? ओ। अ का उच्चारण स्थान कंठ हो गया, अ का उच्चारण स्थान कंठ। अब ऊ का हो गया उपपदमानीय नाम ओष्ठव, यानी ओष्ठ, ओष्ठ कंठ और ओष्ठ। तो ओ और औ ये दोनों आपस में श्रवणी है, बस इन पर ये दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है।
तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ और ओष्ठ। इस तरीके से ओ और ओ का कंठ और ओष्ठ होगा, यानी अ का उच्चारण स्थान कंठ, ओ का ओष्ठ, अ प्लस उ मिलकर होते हैं ओ, इसलिए कंठ और ओष्ठ। इतना समझ में आ गया। और हम चलते हैं 9वें सूत्र पर। और यहाँ पर 9वां सूत्र है वकारस्य दंत ओष्ठम। ये व है, कार मतलब कार प्रत्यय है, इसका मतलब होता है ओनली कार, यानी व का, और आश्य मतलब होता है उच्चारण स्थान। व का उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत और ओष्ठ। क्या होगा, दंत और ओष्ठ। व का उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत और ओष्ठ। अब उसके बाद चलते हैं हम 10वें सूत्र पर। उसके बाद 10वां सूत्र है जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, यानी जिह्वा मूल का उच्चारण स्थान क्या होता है, जिह्वा मूल। जिह्वा मूल क्या है, ये जो चिन्ह है यही जिह्वा मूल है और उपध्मानीय है। और ये अगर क और ख के आगे लगे हुए होते हैं तो ये होंगे जिह्वा मूल, और यही प और फ के आगे लगे हुए हैं तो वो होंगे उपध्मानीय। क्या होंगे, उपध्मानीय। ये जो चिन्ह है यही जो है उपध्मानीय भी है और जिह्वा मूल भी है। ये भी आपका ही अयोगवाह है। और उसके बाद हम 11वें चलते हैं। जो अनुस्वार होता है ये भी अयोगवाह होता है। हमारा नासिका अनुस्वार, यानी अनुस्वार जो होते हैं ये होता है अनुस्वार। इनका अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका, यानी नासिका। अनुस्वार को हम नाक से बोलते हैं, यानी नासिका से बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है उच्चारण स्थान का जो चैप्टर है वो यहाँ पर अब पूरा होता है। और हम आशा करते हैं कि यह जो उच्चारण स्थान है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन पर जरूर टच करें ताकि हमारी अगली जो वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर तुरंत मिल जाए। और हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।